आप सभी को नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं आपका मानवेंद्र यादव सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। पिछली क्लासेज में हम लोगों ने बातचीत की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इसमें एक ज़बरदस्त फाइट की। तो हमारे सामने चीज़ें निकल के आई कि अगर हम बात करते हैं रूटीन एक्शन की, हैबिट की, या फिर साइंटिफिक स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्टेटमेंट, तो चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, कंटिन्यूअस में नहीं भाई। तो ये चीज़ों को समझा और आज एक बेहतरीन लेवल को आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 के नाम से अपलोड किए गए हैं, 10 स्पेशल वीडियोज हैं। और आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की बेहतरीन लेवल पर हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो बात करते हैं फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर से फाइट कराते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और समझेंगे एक बेहतरीन लेवल पर बातचीत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, टू मेंशन किस चीज़ को मेंशन करने के लिए, लाइव एक्शन, यानी कि अगर हम कोई लाइव एक्शन को मेंशन करते हैं, किसी लाइव एक्शन की बात करते हैं, तो चीज़ें भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी, कंटिन्यूअस में नहीं। जरा इन चीज़ों को ध्यान से समझें। और लाइव एक्शन होता क्या है बताओ जरा, आप लोग बताओ मुझे, लाइव एक्शन क्या होता। अगर हम बात करें, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सारी बात क्या है, एक लाइव एक्शन ही तो है। ये सारी बातें क्या है, लाइव एक्शन ही तो है। अब वो बात एक अलग है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कुछ मैसेज कर रहे हैं, हेलो जानू, बेबी सोना, और कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो एक मैटर अलग है। लेकिन वो भी आपका लाइव एक्शन है, मेरा अभी यही लाइव एक्शन है। तो यहाँ लाइव एक्शन का मतलब तो भाई ये होगा, इसका मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बोलने के समय के दौरान जो जो भी चीज़ें चल रही हैं वो हमारा लाइव एक्शन होगा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस चीज़ को हम पहचानने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स भी दिए रहते हैं। ये कीवर्ड्स से हम समझ सकते हैं कि भाई ये मामला तो लाइव एक्शन का है। चलो, और इससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों का बहुत ही शायद फेवरेट हो, आपने सुना जरूर होगा, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी। जरा लिख लेते हैं और आप मुझे बताओ क्या ये चीज़ ठीक लिखी मैंने। द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी। अब द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी, आप जिस कस्टमर को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो अभी बिजी है। तो आपने ये चीज़ सुनी जरूर होगी। अच्छा, ये मुझे बताओ, जब भी आप किसी को कॉल करते हो और उसका फ़ोन बार बार बिजी है और सामने वाली बंदी है अगर कोई, तो आपके दिल में एक चीज़ ख्याल आएगा, क्या ख्याल, छन से जो टूटा कोई सपना, क्या है, दिल सूना सूना लागे। बेटा सूना सूना नहीं, दिमाग लगा लो यहाँ पर। द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली बिजी, क्या मतलब होगा भाई, क्या मतलब होगा, ये चीज़ ठीक लिखी मैंने। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं, फिर आपको कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताते हैं। जैसे मैंने लिखा रिया एच, ठीक है, रिया एच राइटिंग हर नोवेल नाउ। अब देखो ये चीज़ लिखी है, रिया इज राइटिंग हर नोवेल नाउ, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ किस वर्ड का यूज होगा, नाउ का, और नाउ से हमें ये चीज़ पता चल रही है कि भाई ये तो कोई लाइव एक्शन है, ये तो क्या है, कोई लाइव एक्शन है। तो फिर क्या करें भाई, ये तो भाई क्या होगा, कोई लाइव एक्शन है। अब आप ही कहोगे सर अगर नाउ ना लिखा हो तो क्या ये लाइव एक्शन नहीं होगा, भाई बिल्कुल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर नाउ लिखा है तो भी लाइव एक्शन होगा और नहीं लिखा तो भी होगा। फिर बात क्या है, फिर मैंने इन चीज़ों का जिक्र क्यों किया, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये लाइव एक्शन होने की वजह से अब इस चीज़ को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना बना करके भाई किस में बना देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि अगर हम साइंटिफिक स्टेटमेंट
मैथमेटिकल स्टेटमेंट, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल या रूटीन हैबिट की बात करते हैं तो चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने लाइव एक्शन की बात की तो भाई लाइव एक्शन तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, यानी कि ये चीज़ बिल्कुल ठीक लिखी है। ये किससे क्लियर होगा? नाउ से। अब आप कहोगे सर अगर नाउ नहा नहीं लिखा होता तो क्या होता? तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, फिर नाउ नहीं लिखते, फिर तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाए, फ्यूचर बनाए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये नाउ आने की वजह से इसको अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही बनाएंगे। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? ए भाई सुन रहा है ना तू? ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलो फिर ये बातचीत क्लियर। अब इसमें देखेंगे कीवर्ड्स क्या है, इसके कीवर्ड्स ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलो कीवर्ड्स को थोड़ा और समझाने के अभी थोड़ा रोक देते हैं और दूसरी बात को समझते। तो हमने यहाँ समझा टू मेंशन अ लाइव एक्शन, किसी लाइव एक्शन को मेंशन करने के लिए। साथ में एक लगे हाथ एक चीज़ और समझ लो, किसकी बात कर ले हम? टू मेंशन। एक चीज़ और देख लो, ये भी थोड़ा इसी से मिलती जुलती है, फिर समझाते हैं। टू मेंशन पैरेलल एक्शन। अब ये पैरेलल एक्शन क्या होता है ज़रा समझो, यानी कि या तो हम किसी लाइव एक्शन की बात करें या फिर हम करें पैरेलल एक्शन की। तो दोनों में टेंस किस में बनाएंगे भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाएंगे। अब इंडेफिनिट में नहीं बना सकते, ठीक है। इसके क्या कीवर्ड्स में इसके बाद आपको बताता हूँ। तो पैरेलल एक्शन क्या होता है? जैसे अभी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी काम कर रहे हैं। अब इसी समय हो सकता किसी की सगाई हो गई हो, इंगेजमेंट हो गई हो और वो अपने शादी की तैयारियों में लगा हो। अभी अब मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, और हो सकता मैं पढ़ा रहा हूँ और आप में से कुछ तो नाश्ता करने में लगे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लंच भी करने में लगे, टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ करने में लगे, यानी कि आप एक ही मूवमेंट पर दो एक्शन कर रहे हैं। यही तो पैरेलल एक्शन होगा। अब कुछ पढ़ भी रहे हैं और साथ में बगल वाले को मैसेज भी कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं, हाय जानू, हेलो जानू, कैसी हो, हाउ आर यू, ये सब चल रहा है। मतलब ये दोनों क्या चल रहा है? पैरेलल एक्शन है। आप में से कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो जॉब भी करते होंगे, तो अभी वो पढ़ भी रहे हैं और ये जॉब भी कर रहे हैं, यानी कि जॉब अभी तो नहीं कर रहा, अभी तो वो पैरेलल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो करते तो है ना, वो भी कंटिन्यूस काम है। तो कहीं ना कहीं पर वो भी एक तरीके से कंटिन्यूस बात को बताता है। आई होप आपको पैरेलल बातचीत समझ में आ गई होगी। अगर पैरेलल बातचीत समझ में आ गई तो जल्दी से हम चीज़ों को और आगे लेके चलना चाहेंगे। और इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो क्या कीवर्ड्स हैं? एक तो जैसे मैंने फिर अभी लिखा था, कीवर्ड्स के लिए हम यहाँ यूज कर सकते नाउ आ डे, ठीक है, नाउ आ डेज, या ऐसे कह दें दीज डेज। तो ये तो हो गए हमारे किसके लिए? अगर हम बात करते हैं किसकी? पैरेलल एक्शन की बात करते हैं। और यहाँ पर लाइव एक्शन को बताने के लिए कौन से वर्ड हो गए हमारे पास? नाउ। ये सारे कीवर्ड्स ही हैं। ये तो हो गए पैरेलल एक्शन के लिए कीवर्ड्स हमारे, ठीक है। और लाइव एक्शन के लिए हम यहाँ पर यूज करना चाहेंगे, नाउ हो गया, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ठीक है, राइट नाउ, ये भी इसी को बताएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे, नाउ, एट दिस टाइम, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, करेंटली। तो देखो करेंटली का मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख ही चुका हूँ। तो ये चीज़ क्या बताते हैं? ये किसी सेंटेंस में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा, लाइव एक्शन को बताएंगे। ये जो चीज़ें हैं वो पैरेलल एक्शन को बताती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने समझा कि किस तरीके से लाइव एक्शन होने पर हम टेंस को किस में बनाते? प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाते, और साथ ही साथ अगर हम पैरेलल एक्शन की बात करते तब भी कंटिन्यूस में बनाते। अब इतना कंप्लीट हुआ तो मैं कुछ आपके सामने सेंटेंस पेश करना चाहूँगा, उसमें आप मुझे बताओ क्या एरर है, किस तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी। शी इज रिस्पेक्टिंग हर एल्डर्स। रिया इज सीइंग मी। ये जल्दी से इनके आंसर आप सही करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा, क्या होगा ये चीज़ आपको समझना है। इज वांटिंग अ न्यू ड्रेस।
John is seeming sad today. It is not mattering to me. Tom is knowing the truth. ये कुछ सेंटेंस हैं, इनको अभी 6 ही लिखते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो इन 6 सेंटेंसेज में आप मुझे बताओ क्या दिक्कत है। तो ये चीज़ अभी आप हो सकता क्लियर ना बता पाएँ, कि उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि अभी हमने इस टॉपिक के बारे में पूरी चीज़ों को नहीं पढ़ा। इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको बताता हूँ, फिर आप लोग आराम से चीज़ों के आंसर दे सकते हैं। तो देखो क्या है कि ये जो कैटेगरी हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं किसकी, एस एफ ए। अब एस एफ ए पी एम स्क्वायर, ज़रा इसको समझने का काम करना, ये क्या है इसको आपने समझ लिया, सारा का सारा मामला अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो। तो एस का मतलब क्या है, यानी कि एस का मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, सेंस की। अगर किसी सेंटेंस में बात हम करते हैं किसकी भाई, सेंस की बात करते हैं, सेंस में क्या आएगा, सी। ठीक है, टेस्ट, अगर हम बात करते हैं सी, टेस्ट, टच, स्मेल। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये किस में आती भाई, सेंस में आती हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको जो टेंस है वो किस में बनेगा भाई, फिर तो ये चीज़ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनानी पड़ेगी। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हम बात करें सेंस की, जिसमें सी देखना, टेस्ट, टच और स्मेल, ये सारी बातचीत हो, तो हम टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, अब एस का तो हो गया सेंस। जो दूसरी बातचीत करते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ देखें, एफ मीन्स क्या होगा, फीलिंग। अगर हम बात करते हैं फीलिंग की, तो फिर चीज़ें फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी। फीलिंग में क्या हो गया, जैसे फीलिंग में हमने यहाँ पर लिखा लाइक। लाइक भाई फीलिंग को बताती है। हेट, लव, ठीक है, लाइक हो गया, हेट हो गया, लव हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, रिस्पेक्ट। तो अगर हम फीलिंग की बात करते हैं, एक और लिख लेते हैं रिगार्ड। तो भाई ये चीज़ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। और अगली बात लेते हैं सेंस, फीलिंग। अब ए का क्या मतलब होगा, तो ए का मतलब यहाँ पर बातचीत बनती है हमारी अपीयरेंस। यानी कि अपीयरेंस का मतलब क्या होगा, अपीयरेंस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ज़रा ये समझ लेते हैं। ठीक है, अपीयरेंस में तो एक तो यहाँ पर वर्ड आपने लिख लिया अपीयर, लुक और सीम। यानी कि अगर हम इन वर्ड्स से रिलेट रखते हैं तो चीज़ें किस में होंगी, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी। अब हमने 3 चीज़ें पढ़ ली भाई। अब पी का क्या मतलब है ये हमें समझना होगा। ठीक है, पी का क्या मतलब है, तो पी की अगर हम बात करें तो पी का मतलब तो होगा हमारा पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब भाई क्या होगा, पोजीशन जैसे क्या हो गया, पोजीशन के लिए आपने इस वर्ड का कभी ना कभी जिक्र सुना होगा। ठीक है, पोजीशन को बताने के लिए यूज करते हैं। तो पोजीशन की अगर हम बात करें तो फिर हम यूज करेंगे किसका भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। और क्या क्या वर्ड हैं, एक बहुत ही अच्छी बातचीत आप लोग जानते हैं, हैव का यूज भी हम पोजीशन के लिए करते। और एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा वांट, वांट का यूज भी पोजीशन के लिए होता। तो आप यहाँ पर बात हमने 3 चीज़ों की कर ली, सेंस, फीलिंग, अपीयरेंस, और यहाँ पी का मतलब हमारे सामने पोजीशन आ गया। अब तो 2 चीज़ें ही बची हैं। एक एम स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर एम का मतलब हमने एक तो लिख लिया मेंटल प्रोसेस। यानी कि अगर हम बात करते हैं मेंटल प्रोसेस की, तो फिर चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी। अब कहा जाए कि मेंटल प्रोसेस क्या है, तो आप मेंटल प्रोसेस का मतलब समझें। मेंटल प्रोसेस मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं, अब आपने कहा ही इज थिंकिंग। थिंकिंग क्या है भाई, एक तरीके की मेंटल प्रोसेस है। नो क्या है, मेंटल प्रोसेस है। ठीक है भाई, तो थिंक हो गया। और अगर आपने कहा कि भाई मैं आपके साथ में डील करने जा रहा हूं, और सामने वाला बंदा मन ही मन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेता, क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा, यानी कि हम बात करें कैलकुलेट की,
तो कैलकुलेट भी एक हमारे सामने मेंटल प्रोसेस है। तो इनकी बात करेंगे तब भी यही बातचीत आई। अब बचा केवल एम, तो एक हो गया, एक लास्ट वर्ड रह गया भाई। लास्ट वर्ड क्या रह गया? जब कुछ सब हो गया, मिसलेनियस की बात कर लेते हैं। मिसलेनियस यानी कि अगर कोई चीज़ सेंस, फीलिंग, अपीयरेंस, प्रोपोजिशन, मेंटल प्रोसेस को छोड़ करके कुछ नहीं है तो आप कह देना ये तो भाई क्या हो गया, मेंटल प्रोसेस हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। द एंगल इज इक्वलिंग, अब यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा 90 डिग्री। अब आपसे पूछा जाए, बताओ भाई ये कोई सेंस को बता रहा क्या? ये सेंस को बता रहा, ये किसी फीलिंग को बता रहा? नहीं भाई, ये तो है नहीं। अपीयरेंस बता रहा? नहीं हो रहा। पोजीशन है? नहीं है। मेंटल प्रोसेस है? नहीं है। ये भाई कौन सी मेंटल प्रोसेस है? तो फिर क्या होगा? मिसलेनियस होगा। तो फिर ये बातचीत कहना ठीक है? नहीं। अब हम ये क्या पढ़ रहे कि अगर हम इन 6 कैटेगरीज की बात करते हैं, इन 6 कैटेगरी की बात करते हैं तो चीज़ें जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं भाई। तो अब जल्दी से बता दो, यहाँ इक्वलिंग कहना ठीक रहेगा? आप कहोगे नहीं सर ये तो बात जच नहीं रही है। जचाओ, क्या जचेगी? आपका सही आंसर होगा द एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैं यहाँ मैंने 2 का यूज नहीं किया था, तो आप यहाँ पर इस तरीके से यूज कर लेंगे, ठीक है। द एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर? तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दी। इसी बेस के, इसी को आधार मानकर आप इन 6 सेंटेंसेस के मुझे फटाफट आंसर दें। अब मैं साइड में हो गया भाई, आंसर दें जल्दी से। चलो देखिए, पहला सेंटेंस, सी इज रिस्पेक्टिंग हर एल्डर्स। वह अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रही है। इसका मतलब भाई ये तो क्या होगा कि रिस्पेक्ट करना मतलब फीलिंग की बात हो रही है। तो अगर हम फीलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इज रिस्पेक्टिंग नहीं, क्या होगा? सी रिस्पेक्ट्स आएगा। सी रिस्पेक्ट्स हर एल्डर्स। क्लियर है? अब लिखा, आगे लिखा, रिया इज सीइंग मी। रिया मुझे देख रही है। भाई देखना, ये तो बात हम सेंस की कर रहे हैं और सेंस होने की वजह से इज सीइंग नहीं। क्या करें भाई? अब तो लफड़ा हो गया। अब तो क्या हो गया? लफड़ा हो गया। अब सी के साथ में अगर देखें तो SEE, मजबूरी है एस लगाना। प्रिया सीज मी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया एज वांटिंग किसको बताता? देखो पोजीशन को बताने वाली वर्ब है, यानी कि ये तो हमें पोजीशन बता रहा। तो पोजीशन बता रहा, तो पोजीशन को फिर हम यहाँ क्या करेंगे? फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे और यूज होगा वांट्स। प्रिया वांट्स अ न्यू ड्रेस। नेक्स्ट, जॉन इज सीमिंग सेट टुडे। अब सीमिंग किस में आता है? जरा आप जल्दी से देख लो। ये तो भैया अपीयरेंस को बता रहा। अपीयर, लुक, सीम्स, हम अपीयरेंस को बताने का काम कर रहे हैं। तो फिर से यहाँ पर सीमिंग नहीं, क्या जचेगा? सीम्स। जॉन सीम्स सेट टुडे। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट मैटरिंग टू मी। तो भाई ये समझो किस में आएगा? इसको मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, पहले इसका आंसर देखते। टॉम इज नोविंग द ट्रुथ। टॉम क्या है? ट्रुथ को जान रहा है। भाई यार क्या आदमी है, पजामा है, अभी तक जान ही नहीं पा रहा। अगर कोई आपसे आकर के कहे आई एम नोविंग यू, यू नो मी, तो तुम मुझे जानते हो इसलिए मैं तुम्हें जान रहा हूँ। भाई आदमी है ढक्कन है, तू अभी तक जान ही नहीं पा रहा। एम इज नोविंग नहीं, सीधा कहेंगे टॉम नोज द ट्रुथ। तो ये क्या बना भाई? नोज द ट्रुथ। ये तो हम किसी की मेंटल प्रोसेस की बात कर रहे थे। तो ये 6 सेंटेंस मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से 6-7 सेंटेंस दे रहा हूँ, आप उनमें जल्दी से अपने आंसर टिकटॉक करें और क्लियर करें। एक बार इस पर फिर से नज़र डाल लो। अगर हम इन 6 कैटेगरी, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज 6 कैटेगरीज, तो आपका टेंस किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। जल्दी से एक बार नज़र डालें, फिर मैं इसको रफ करूँ और फिर नया सेंटेंस आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो अब हम लोग आंसर्स को एक एक करके वेरीफाई करना शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? आई एम कंसिडरिंग योर पॉइंट। क्या एक कौन सी बातचीत है मुझे बताएं? आई एम कंसिडरिंग योर पॉइंट। मुझे लगता है ये तो शायद किसी की मेंटल प्रोसेस की बात हो रही है। तो मेंटल प्रोसेस है तो आप यहाँ पर एम कंसिडरिंग ना करके क्या यूज करेंगे? आई
कंसिडर योर पॉइंट्स। अगर हम सेकंड सेंटेंस में देखें, दिस प्लेस इज एपरिंग वेरी एक्साइटिंग, तो भाई ये तो क्लियर हो गया, एपरिंग ही आ गया, तो ये तो फिर एपियरेंस की बात हो रही है। और एपियरेंस की अगर हम बात करते हैं तो फिर चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगी, यानी कि यहाँ से ए हट जाएगा और आप यहाँ लिखेंगे एपियर्स। दिस प्लेस एपियर्स वेरी एक्साइटिंग, सी इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस। तो अगर हम लुकिंग की बात करते हैं तो लुकिंग से एक बात तो क्लियर है हमारे सामने, किसकी बातचीत हो रही है भाई। तो यहाँ पर अगर हम बातचीत को समझने का प्रयास करें तो लुकिंग वेरी गॉर्जियस, यानी कि फिर से हमारे सामने एपियरेंस की बात हुई, तो यहाँ इज लुकिंग नहीं होगा भाई, क्या होगा, लुक्स का यूज करेंगे। सी लुक्स वेरी गॉर्जियस, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। अब यहाँ पर तो बिलोंगिंग आ गया, तो बिलोंग किसको बताएगा, पोजीशन को, तो यहाँ पर भी ये ठीक नहीं रहेगा। दिस हाउस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यूज करेंगे बिलोंग्स टू मी। माई फ्रेंड्स आर ओनिंग अ फार्म हाउस। अब देखो ओनिंग का आ गया, तो ये तो फिर पोजीशन को बता रहा, फिर पोजीशन बता रहा, तो फिर से हम चीज़ों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे OWE, ठीक है, माई फ्रेंड्स आर, और यहाँ से आर को भी आपने उड़ा दिया। नेक्स्ट है सी इज रिजेंबलिंग हर फादर। अब हम यहाँ बात आ गई रिजेंबलिंग की, तो मुझे बताओ आप इस 6 कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी होगी भाई, जल्दी से मुझे बताएं। तो आपने कहा कि ये तो सर फिर से एपियरेंस होगा, तो फिर एपियरेंस होगा तो इज रिजेंबलिंग हटेगा और आपका आंसर बनेगा रिजेंबल्स। सी सिंगुलर सब्जेक्ट, सी रिजेंबल्स हर फादर। राज इज बिसिंग फॉर अ न्यू कार। अब बिसिंग फॉर अ न्यू कार कौन सी कैटेगरी है, जल्दी से आप टिकटॉक करके मुझे बताएं अपनी बातचीत को भाई। बिसिंग, तो ये बिसिंग आपने कहा सर ये तो फीलिंग है, यानी कि फीलिंग होने की वजह से हम इसको फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। राज विश फॉर अ न्यू कार। लास्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा, द स्टूडेंट्स आर नीडिंग मोर टाइम। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे भाई, ये कौन सी बातचीत है, स्टूडेंट्स आर नीडिंग मोर टाइम। ये तो मेरे हिसाब से क्या बनेगा भाई, स्टूडेंट्स आर। देखो आंसर तो बहुत ही आसान है, नीडिंग को हटाया और आपने यहाँ लिख दिया नीड। अब एस लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने नीड का यूज किया। तो भाई ये मत कहा करो कि चीज़ें इंग्लिश में समझ में नहीं आती। आप एक बार चीज़ों को ढंग से समझेंगे तबीयत खुश हो जाएगी भाई, और चीज़ें आप बेहतरीन अंदाज में चीज़ों को समझ सकते हैं। बेवकूफ़ी की बातें मत करो कि अब एक ही क्वेश्चन मार्केट में आजकल बहुत चलता, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, यू लव मी। अरे क्या ये फालतू का खेल लगा रखा है। आई एम लविंग यू नहीं होता, देखो फिर भी मैं ये लिख दे रहा हूँ, आई एम लविंग यू नहीं होगा भाई। ये तो क्या है, लविंग यू क्या है, आप फीलिंग की बात कर रहे हो, तो इसलिए फीलिंग्स के साथ में ये मामला सेट नहीं है भाई, लव यू होगा। तो गाइस थैंक यू सो मच, आज की वीडियो को मैं यहीं पर ऑफ करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें।